गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम स्टैक पढ़ रहे हैं. दिस लेक्चर इज़ द continuation part of the previous lecture. So before this lecture you have to watch the video of definition of stack and representation of stack part 1. पार्ट 1 में बेटा हमने डिस्कस किया था स्टैक की डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक टू टाइप्स की थी. वन इज एरर रिप्रेजेंटेशन, अनदर इज लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. राइट. सो बेटा अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक के जो ऑपरेशन है बेटा टू टाइप्स के होते हैं. वन इज पुश ऑपरेशन, अनदर इज पॉप ऑपरेशन. सो सबसे पहले बेटा हम पुश ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं. पुश ऑपरेशन बेटा क्या होता है. सपोज ये हमारी कोई भी स्टैक है, इसका जो मैक्सिमम साइज है मैक्स एस टी के इज 6 एंड वी हैव 4 एलिमेंट्स हेयर. एलिमेंट 1 A, B, C and D एंड टॉप ऑफ दिस स्टैक इज 4. पुश ऑपरेशन को बेटा हम इंसर्ट ऑपरेशन भी कह सकते हैं और इंसर्शन इन स्टैक भी कह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंसर्शन इन अ स्टैक. पुश मतलब पुश करना, इंसर्ट करना. राइट. सो देखिए जैसे हम एलिमेंट पुश करते हैं बेटा तो जो टॉप एलिमेंट है वो किससे इंक्रीज होता है, टॉप प्लस 1 से. ये आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टैक पार्ट 1 में अच्छे से क्लियर हो गया होगा. जिन्होंने नहीं बेटा वीडियो वॉच की है पहले प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए. पार्ट 1 डेफिनेशन ऑफ स्टैक एंड टाइप्स ऑफ स्टैक. आफ्टर दैट आपको बेटा ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा. सो बेटा अगर हम डी के बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, सपोज वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट ई, देन टॉप बेटा क्या हो जाएगा मेरा, टॉप विल बी टॉप प्लस 1, दैट इज टॉप प्लस 1 इज 5. राइट. और अगर हम 6th एलिमेंट भी एक और इंसर्ट कर देते हैं एफ, तो टॉप क्या बन जाएगा मेरा, top is top plus 1, that is top now becomes 6. Right. And after f if we want to insert an element g, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मैक्स ऑफ एस टी के दैट इज स्टैक का मैक्सिमम कितना है 6. तो इस टाइम पे हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो. सो देखिए बेटा एल्गोरिथम कैसे करेगी. एल्गोरिथम में मैंने अपने पास कुछ वेरिएबल्स लिए हैं. वन इज स्टैक, टॉप, max stk and item is that element which have to be inserted in the stack. and max stk तो हमें पता ही है कि maximum of stack की maximum stack का size जो है वो क्या होगा. top हमें पता है हम किस एलिमेंट को लेते हैं, जो कि top क्या है मेरा एक पॉइंटर होता है जो कि किस एलिमेंट को पॉइंट करता है, जो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं अपने स्टैक के अंदर उसको जो है वो टॉप जो है उसको पॉइंट करता है. टॉप इज बेसिकली अ पॉइंटर. राइट. सो स्टेप 1 में देखिए अगर जो मेरा टॉप है मैक्स एस टी के इक्वल है, ये वाली कंडीशन लीजिए. जब मैंने एफ इंसर्ट किया था तो टॉप मेरा क्या हो गया था 6 और मैक्स एस टी के क्या था 6. अगर मैं इसके बाद भी पुश ऑपरेशन लगाती हूँ, मतलब कुछ इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या इंसर्ट हो सकता है, नहीं. कौन सी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो, और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहीं से एग्जिट हो जाएगा. राइट. और अगर मेरे पास टॉप मैक्स एस टी के इक्वल नहीं है, यानी कि टॉप मेरा पहले जहाँ पे डी पोजीशन पे था, टॉप 4 था पहले, वहीं पर ही है, तो मैं एलिमेंट इंसर्ट कर सकती हूँ. जैसे ही मैंने एलिमेंट एक और ई इंसर्ट किया, टॉप क्या हो गया मेरा, टॉप प्लस 1. टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप प्लस 1, 4 से 5 हो गई थी. ठीक है. फिर बेटा क्या करना है मुझे, जो मेरी आइटम होगी वो मुझे कहाँ इंसर्ट करनी है, टॉप में. पहले हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा. ये देखिए पहले यहाँ पे ए था, टॉप की वैल्यू सपोज मेरी यहाँ पे थी. अब मेरे पास मैक्स जो एस टी के है वो कितना है 6 है, यानी कि 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं. ये तो मेरा 1 एलिमेंट ही है. तो सबसे पहले टॉप किससे इंक्रीज होगा, टॉप प्लस 1 से. तो टॉप प्लस 1 क्या हो गया बेटा 2. टॉप पहले क्या था 1, अब टॉप क्या हो गया 2. तो टॉप इसको पॉइंट करेगा और फिर जो टॉप है उसमें मैं क्या डाल दूंगी, अपनी आइटम. ठीक है. ऐसे हम तब तक इंसर्ट करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आती. उसके बाद मैं प्रोग्राम से एग्जिट हो जाऊंगी. राइट. अब सेम केस पॉप में देखिए. पॉप में कैसे होगा बेटा, सपोज मेरे पास A B C D
एलिमेंट्स है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या पॉप करती हूँ, डी, यानी कि टॉप। टॉप मेरा क्या है, डी। डी 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टॉप क्या है इस टाइम पे मेरा 4। अगर मैं यहाँ से डी पॉप करती हूँ, डी को यहाँ से डिलीट करती हूँ, तो मेरा टॉप क्या आ जाएगा अब 3, थर्ड पोजीशन पे आ गया ई के पास, ठीक है। फिर जब मैं ई भी यहाँ से डिलीट करती हूँ तो टॉप मेरा क्या कहाँ पे आ गया 2 पे। टॉप मेरा कहाँ पे आ गया 2 पोजीशन पे, ठीक है, लाइक दिस। सो अगर मेरा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो मेरा टॉप है वो क्या हो गया 0, किसी भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा। टॉप मेरा 0 है या फिर टॉप मेरा जो है वो नल है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। तो कौन सी कंडीशन आएगी, अंडरफ्लो की, क्योंकि मैं उसके बाद कोई भी एलिमेंट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो मैं डिलीट नहीं कर सकती हूँ। सो अंडरफ्लो की कंडीशन और मेरा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है मुझे, अगर मेरी ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट एक है इसके अंदर, तो क्या करेगी, स्टैक ऑफ टॉप को मैं किस में डाल दूंगी, आइटम में, ठीक है। आइटम में डाल के उसको पॉप कर दूंगी, और जो टॉप था मेरा, टॉप क्या हो जाएगा, टॉप -1। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ से डी रिमूव किया था, टॉप मेरा 4 था, और डी रिमूव करने के बाद टॉप मेरा क्या आ गया था 3, टॉप इक्वल्स टॉप -1। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास जो टॉप है वो नल नहीं हो जाता, तब तक हम एलिमेंट्स को पॉप कर सकते हैं। सो बेटा ये थे हमारे पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। थैंक यू।